हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम 2024, यानी जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम जो फिलहाल जनवरी के सेकेंड वीक में होगा। तो अभी उसको देखते हुए आपके पास में सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचता है। तो आप कैसे इस 1 मंथ के टाइम में अपनी चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम में उसकी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगी स्ट्रेटेजी को लेकर। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा और आपकी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर होनी चाहिए ताकि आप इस चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लो, आप अपनी जॉब को सिक्योर कर लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपसे टोटल कितने सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। तो टोटल यहाँ पर 11 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। टोटल मार्क्स जो ये पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा और 150 मार्क्स के लिए आपको 2.5 घंटे यहाँ पर मिलेंगे। फिर बाद में देखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में और उनका जो क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस बनेंगे कितने मार्क्स के, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के यहाँ पर 15 क्वेश्चन है वो बनेंगे। फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस है, इसके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है हमारा अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, यानी जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। हर क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आईसीटी है, इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन बनेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन बनेंगे। पंजाबी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन बनेंगे। जनरल साइंस है उसके 15 क्वेश्चन बनेंगे। मैथमेटिक्स है इसके 15 क्वेश्चन बनेंगे और एसएसटी है इसके 15 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। इस हिसाब से जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं वो 150 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो कैसे आपके यहाँ पर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट को लेके। वैसे मैंने जनरल साइंस की, मैथमेटिक्स की, इनकी मैंने टॉपिक वाइज वीडियो भी डाल रखी है। जैसे इसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का भी बात कर रखा है, जनरल साइंस की भी बात कर रखी है, एसएसटी की भी बात कर रखी है कि कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और उन वीडियो को देखिए। उनमें पता चल जाएगा कि आपके लिए यहाँ पर कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के भाई यहाँ पर 15 क्वेश्चन बनेंगे जो कि 15 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये अपने आप में 15 क्वेश्चन है वो चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना है। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो DSSB की तैयारी भी कर रहे होंगे या फिर जिन्होंने KVS का एग्जाम दे दिया होगा या ना किसी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो रीजनिंग आजकल एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे यहाँ पर रीजनिंग को पढ़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। ठीक है, साथ में फिर कोडिंग और डिकोडिंग, जो कोडिंग और डिकोडिंग है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट आपकी पूछी जाती है कि रो में भी पूछी जाती है और एक राउंड टेबल के अराउंड भी ये पूछी जाती है। ठीक है, फिर डायरेक्शंस के क्वेश्चन है वो बनते ही बनते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट को ये डायरेक्शन मान ले तो वो किस दिशा में घूमेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ में जो एनालॉजी होती है वो भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और एक आता है मिसिंग नंबर तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिसिंग नंबर तो हर बार पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ में जितने और टॉपिक्स बनते हैं वो भी आपको पढ़ना है क्योंकि भाई यहाँ पर एक जॉब का, एक नौकरी का सवाल है। तो आपके लिए एक एक मार्क्स है वो इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, हर बच्चा एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ता है। तो आप जब ही अपनी इस जॉब को सिक्योर कर पाते हो जब आप 100% पढ़कर जाते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है जो हाईलाइटेड है, मतलब ये तो आपको पढ़ना ही है। साथ में जो टॉपिक बच गए उनको एक बार आपको पढ़ना है। और इस टाइम आपकी प्रैक्टिस मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने भले कितने ही टॉपिक क्यों ना पढ़ लिए हो, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी पढ़ाई वहां पर जीरो है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज्यादा आप अपने आप को एक लेवल ऊपर पाते हो।
ठीक है। उसके बाद फिर आती है जनरल अवेयरनेस की बात। तो भाई यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो अपने करंट टॉपिक्स है वो ही आपको पढ़ने हैं कि आपके आसपास में क्या हैपनिंग हो रही है, आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे आजकल स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन बनते हैं कि स्पोर्ट्स को आपको एक अच्छे से पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है, कोई बुक इन्वेंट की है, कोई बुक राइट की है तो उसके राइटर का नाम, किसी को कोई अवार्ड मिला है तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अवार्ड हो गया, ठीक है, बुक हो गई, कोई प्राइज हो गया, ठीक है, तो ये आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है। कोई स्कीम ऐसी है जो लॉन्च की गई है ये, और पीएम मोदी के जो दौरे, जो पीएम मोदी जाते रहते कहीं ना कहीं, उन्होंने कहीं किसी चीज की इनॉग्रेशन की है तो वो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पर अर्थमेटिक एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स दोनों यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। 30 नंबर के दोनों ही मैथ्स के पार्ट है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है आईसीटी। जो आईसीटी है ये अपना 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के आप बनेंगे। तो आईसीटी में ना आपको कंप्यूटर वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस वर्ड आपको पढ़ना है पूरा। ठीक है, और जो एंटीवायरस होते हैं, वायरस होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि जो आईसीटी है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो कहने की बात यह है कि 15 नंबर आपके आईसीटी में बनेंगे, तो आपको आईसीटी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आईसीटी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके भी यहाँ पर 15 क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको एक तो एनसीएफ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद जो डाइवर्स एबिलिटी होती है वो अच्छे से पढ़नी है। एनसीएफ तो यहाँ पर आपका फोकस ही है। ठीक है, सीसीई यानी जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और वैसे भी टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें प्रैक्टिस सीरीज है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को तो अगर आप मतलब प्रैक्टिस के जरिए करते हो तो अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यूट्यूब पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिन्होंने वीडियो बना रखे हैं, आप वहां से अपना देख लीजिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनेंगे 10 मार्क्स के। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मेरे ही चैनल पर DSSB हिंदी की मैंने प्रैक्टिस सीरीज डाल रखी है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज जो DSSB में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं वो प्रैक्टिस करा रखे हैं। तो यहाँ पर आपको अभी हिंदी को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो मैंने पूरा टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बने हुए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहां से जो हिंदी है वो कवर कर सकते हैं, वहां से अपनी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके भी 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो कि 10 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो बुक लेनी है वो नीतू मैम की बुक आती है, वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे फिलअप्स होते हैं, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये अपनी इडियम्स और फ्रेजेस होती है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इडियम फ्रेज में कोई एक इडियम आ जाएगी, एक फ्रेज आ जाएगी, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रेपोजिशन पूछी जाती है, ठीक है, और जो सेंटेंस करेक्शन है वो आता है, और सबसे पैरा जम्बलिंग आती है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एंटोनिम और सिनोनिम है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो मैंने आपको बता दिए। बुक भी मैंने बता दी, नीतू मैम की बुक है, उनसे अच्छी कोई बुक है ही नहीं इंग्लिश की, तो आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। टोटली जो टॉपिक्स मैंने बताया आपके 5 दिन में कवर हो जाएंगे। 5 से 6 दिन में इंग्लिश आराम से पढ़ी जाती है। उसके बाद बस आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर आती है पंजाबी लैंग्वेज, इसकी हम बाद में बात करेंगे। फिर आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसके भी 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड तक का रहेगा। तो यहाँ पर जनरल साइंस के वैसे तो मैंने आपको टॉपिक्स बता रखे हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स है वो साइंस में पढ़ने हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको कोई 5 तक की एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का आएगा तो आपको यहाँ पर 6 to 10th की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी ही पढ़नी है।
बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनरल साइंस है, इजी इजी से क्वेश्चन बनते हैं। नहीं, 6 to 10th की जो जनरल साइंस है ना उसके क्वेश्चन ही आपके बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6 to 10th की एनसीईआरटी है वो अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, साथ में मैंने अपने चैनल पर मैंने भी साइंस की तैयारी करा रखी है, कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक से जो डाल रखे हैं। आगे फिर भी मैं साइंस की वीडियो है वो डालती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। तो मैं भी साइंस की प्रैक्टिस सीरीज है वो डालती रहती हूँ बीच बीच में, तो वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आती है सोशल साइंस, यानी जिसको हम एसएसटी बोलते हैं। इसके भी 15 क्वेश्चन आए यहाँ पर आपके बनेंगे। तो यहाँ पर आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है भाई, एसएसटी में आपका एक तो बनता है हिस्ट्री वाला पार्ट बनता है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको यहाँ पर सिर्फ मॉडर्न वाली हिस्ट्री पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मेडिवल अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो आप सिर्फ मॉडर्न है वो पढ़ लेना। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उनके फाउंडर्स है वो पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद 1857 की जो क्रांति है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, उससे तो क्वेश्चन बनता ही है। ठीक, और ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी है उसको भी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी की भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, जैसे रिवर्स है वो पढ़ लेना। ठीक है, नेशनल पार्क्स है वो पढ़ लेना। ठीक, जो प्लेटू है वो पढ़ लेना। तो ज्योग्राफी में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप एक बार चैनल पर विजिट करके वो वीडियो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है एक पार्ट एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था जो कि गेस्ट टीचर का था, तो उसमें 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया था। तो आपको यहाँ पर मेनली 5 ईयर प्लान है उस पर फोकस करना है, 5 ईयर्स प्लान है आपको वो पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स इसमें आपको 2 उसमें दिए हुए हैं। एक तो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन बनेंगे, मैथमेटिक्स के नाम से दिया हुआ है, और एक दिया है एप्टीट्यूड के नाम से, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपकी मैथ की वेटेज है बहुत ज्यादा है, यानी टोटल 30 क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनेंगे मैथ के। तो जो यहाँ पर मैथमेटिक्स बोला गया है ना, ये तो सब्जेक्ट बोला गया है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स है ये सब्जेक्ट बोला गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, 6 to 10th की जो बुक चलती है एनसीईआरटी की वो पढ़नी है आपको मैथ के लिए। ठीक है, और जैसे ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ठीक है, एपी सीरीज हो गई, आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जो अर्थमेटिक एप्टीट्यूड आते हैं ना, इसमें हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं जो हमारे और भी एग्जाम में बनते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सर्स एंड इंडिसेस हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गई। तो वो टॉपिक्स हमारे किस में आते हैं, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड में। तो इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए ना आप जो एसएससी अपने पेपर कंडक्ट करता है, जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है उसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, तो एसएससी के जो पेपर है ना आप उनको वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपका जो मैथ्स है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। जो किरण पब्लिकेशन की आती है एसएससी के लिए ही निकाल रखी है वो स्पेशली, तो उसने ना टॉपिक वाइज वहां पर निकाल रखी है बुक। तो आप वो बुक परचेज करके वहां से अगर आप प्रैक्टिस अभी भी शुरू करते हो मैथ की, तो 1 मंथ में आप इजिली मैथ को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि भाई 30 मार्क्स का सवाल बनता है, और 30 मार्क्स है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर मैथ्स पर स्पेशल फोकस करना है। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, भाई मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंटिन्यूअसली करना ही करना है। डेली रोजाना आपको 2 घंटे मैथ को देना ही देना है, जिसमें 1 घंटा आपको अपने कंसेप्ट पर पकड़ बनानी है और कैलकुलेशन पर पकड़ बनानी है, और 1 घंटा आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है जो टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फिर जनरल साइंस है, जो जनरल साइंस है उसको भी आपको डेली पढ़ना है, यानी ये मैथ्स हो गया, जनरल साइंस हो गई, ये सब्जेक्ट ऐसे है जो आपको डेली की डेली पढ़ने हैं। अगर आप इनको एक दिन भी स्किप करते हो तो आप रेस में बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। तो आपको जनरल साइंस हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, ये सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो, आप डेली एक वीडियो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग है ये भी अपने आप में रोल प्ले कर रही है, 15 क्वेश्चन, तो ये आपको हर दिन मतलब करने ही करने हैं। हिंदी और इंग्लिश का अगर मैं बात करूं तो आप इनको ऐसे कर सकते हो कि आपने भाई
5 से 6 दिन में आपने अपनी हिंदी को कंप्लीट कर लिया, 5 से 6 दिन में आपने इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसकी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करके आपने इसको साइड में रख दिया। उसमें आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बना ली, प्रैक्टिस कर ली, आपको सारे रूल पता चल गए, फिर आप हिंदी इंग्लिश को साइड में रख दो। लेकिन ये जो अदर सब्जेक्ट बच गए ये ऐसे है जो आपको हर दिन 1-1 घंटा जरूर पढ़ने हैं, ताकि आप उनकी कंसेप्ट पे पकड़ रखो, क्योंकि अब सारी चीज आपकी लर्न करने की होती है। तो आप डेली जब रूटीन में रहोगे तो वो चीज आपको लर्न रहेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज की, जो मैंने कहा था बाद में बात करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो पंजाबी लैंग्वेज आएगी इसके 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो अब इस फॉर्म को भरने वाले कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पंजाब से होंगे, तो वो इजिली इस वाले पोर्शन को टैकल कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पंजाबी पहले कभी पढ़ी नहीं, दूर दूर तक उन्होंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, कभी पढ़ी नहीं, तो वो कैसे टैकल करेंगे। तो भाई ऐसे बच्चे जो पंजाबी बैकग्राउंड से ही नहीं है, जिन्होंने कभी पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो मैं आपको सिर्फ यही गाइडेंस करूंगी कि आप इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए पंजाबी लैंग्वेज को। भाई जिन्होंने पढ़ रखे वो तो इजिली कर लेगा, लेकिन जिन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं वो कैसे करेगा। और क्या आप 1 महीने में क्या पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ लोगे। कोई आपसे बोलेगा आपको पंजाबी में नाम लिखो, तो आप लिख दोगे? नहीं लिखोगे भाई। तो आप इस वाले को बिल्कुल स्किप कर दीजिए पंजाबी लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर आप 1 मंथ में पढ़ के आप इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप जहां एफर्ट यहाँ पे लगाओगे ना, वो सारे एफर्ट छोड़ के अगर आप इतने पोर्शन पे लगाओगे ना, तो आप इजिली इस रेस में अपने आप को आगे पाओगे। ठीक है, तो जो टाइम यहाँ वेस्ट करोगे इसको छोड़ के वो टाइम अपना इन चीजों पे वेस्ट करो, तो आप अपने रेस में सबसे आगे आ पाओगे। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि जिसने पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ी वो इसको बिल्कुल स्किप कर दे, इसको बिल्कुल भी छुए ना। अपनी मेहनत और किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा लगाइए, ताकि उसमें आप अपने अच्छे से पकड़ कर सको। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपके पास में 1 मंथ है, 1 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है। बाकी फिर 15 दिन पे भी आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएगी कि 15 दिन में कैसे करें। तो 15 दिन में कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। ये सिर्फ 1 मंथ की स्ट्रेटजी है। अगर आप अभी से पढ़ना चालू कर सकते हो तो आप इजिली इस एग्जाम को फाइट कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।